नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार मोदी सरकार ने तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले उस बिल को पार्लियामेंट से पास करा लिया है, जिसमें सीजेआई को इस नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर कर दिया गया है। अब जैसे ही यह बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, ठीक उसके बाद इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका की तैयारी भी कर ली गई है। अब यहां से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ही अग्नि परीक्षा होगी कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनहित को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय करेंगे। प्रशांत भूषण ने इसके लिए याचिका तैयार करनी शुरू कर दी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट में क्या लिखा है। लाइव लॉ की खबर को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, ब्रेकिंग, पार्लियामेंट पासेस बिल ऑन इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, सीजेआई ड्रॉप्ड फ्रॉम सिलेक्शन पैनल, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी चैलेंज्ड। यहां पर कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति वाले उस बिल को पास कर लिया है। सीजेआई को सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने तय किया था उसके भी साफ खिलाफ है। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यानी कि अब सीजेआई अपॉइंटमेंट बिल को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, यह तो तय है। लेकिन यहां से हमने कहा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अग्नि परीक्षा हुई कि इस कमेटी में निष्पक्षता के लिए सीजेआई का होना जरूरी है और उसके बाद सीजेआई के ही इस आदेश को पलटते हुए मोदी सरकार ने कहा कि हमें सीजेआई तो चाहिए ही नहीं। और इस वक्त जो कमेटी का स्वरूप है और इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन के प्रोसेस को जो तैयार किया गया है, वो अगर आप जानेंगे तो साफ तौर पर कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही यहां पर चलने वाली है। मोदी सरकार तो यहां तक तर्क देने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टॉप गैप बनाया था, जिसके तहत जब तक पार्लियामेंट से कोई कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नहीं बना दिया जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाई गई कमेटी के तहत ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, जिसमें सीजेआई साहब थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा भी कहा था कि आप अब नए कानून के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता को ही खत्म कर दें, वहां पर अपने मर्जी के लोगों को भर लें और उस प्रोसेस से आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, जनहित की रक्षा करेंगे। हम पूरे बातों को अभी आपके सामने रखते हैं और जब चुनौती दी जाएगी तो यह तर्क बहुत काम करने वाला है। पूरे प्रोसेस कैसे कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट देखिए अपने स्क्रीन पर आप। हिंदुस्तान समाचार यह संघ की ही वेबसाइट है और यहीं से जो खबर निकल रही है एकदम उनकी बातों को स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। यहां पर लिखा गया है, वहां जो कुछ लोग ही विपक्ष के बैठे थे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए थे, उन लोगों ने सवाल किया कि आपने जो यह किया है इससे निष्पक्षता तो प्रभावित होगी, सरकार का यशमैन वहां हो जाएगा। तो इस पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जवाब देते हैं। उन्होंने कुछ सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त बनने की योग्यता तय की गई है। केंद्र सरकार में सचिव या उससे ऊपर के पद पर रह चुके व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। चुनाव आयुक्त से जुड़ी खोज समिति की अध्यक्षता कानून मंत्री करेंगे। यानी कि जो पहला प्रोसेस होगा, जिसे किसी परीक्षा में पीटी होता है, तो उसमें ये 5 नाम ढूंढ लेंगे। ये भी सरकार के आदमी ही करेंगे। अरे कम से कम जब चुनाव की बात हो रही है तो सरकार की ही भूमिका क्यों होगी इसमें तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं, एक ऐसा आदमी ऐसे चुनाव आयुक्तों का चयन करे जिसे किसी सत्ता से मोह ना हो, जिसे इस तरीके से ना पक्ष से मोह हो ना विपक्ष से मोह हो। और फैसला जब सरकार को ही 2-1 से करना है तो फिर इस तरीके से एक प्रोसेस और जोड़ने की जरूरत ही क्या है। इस वजह से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर रक्षा करना है तो निष्पक्षता सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां लिखा जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। चयन समिति केंद्रीय कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति की ओर से दिए गए 5 नामों पर विचार करेगी। यानी कि
पूरे प्रोसेस में देखिए, शुरुआत भी केंद्र सरकार के ही आदमी करेंगे, उसके बाद जब इस पर फाइनल निर्णय लेना होगा तो एक मोदी जी होंगे या प्रधानमंत्री होंगे। मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार नहीं भी रहेगी तब भी एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा उसी कैबिनेट के एक मंत्री होंगे, तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो एक आदमी क्या कर लेगा? ये तो वही बात हो गई जैसे दिल्ली सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसे पलटकर वहां भी केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सब कुछ दिल्ली सरकार से छीन लिया और वहां भी दो अधिकारियों के बल पर सबको छोड़ दिया गया कि मुख्यमंत्री वहां पपेट होंगे और दो अफसर तय करेंगे कि वहां पर क्या होना है नहीं होना है। ठीक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले केस में भी यही देखा जा रहा है, सब सरकार को ही तय करना है। फिर कहां रह गई निष्पक्षता? इसका जवाब कौन देगा? अब आगे आइए, यहां लिखा हुआ है विपक्ष के कुछ नेताओं ने चर्चा के दौरान विधेयक का विरोध किया और कहा कि इससे सरकार मनमाने ढंग से नियुक्ति करेगी। विपक्ष के नेताओं ने इसे संविधान निर्माताओं की सोच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया। कांग्रेस भी इसका विरोध करती रही है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि मोदी सरकार चुनाव आयोग पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है, इससे हमारी चुनावी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। ये आशंका गलत थोड़े ना है, एकदम सटीक आशंका है। अभी हम आपको लाइव लॉ की जो रिपोर्ट दिखाते हैं उसमें देखिए, मोदी सरकार के कानून मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि हम सीजेआई की दखलंदाजी इसलिए नहीं चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका और विधायिका को अपना काम करने दें, सब अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, संविधान यही कहता है। लेकिन जब बात जनहित की होगी, जब निष्पक्षता की होगी, चुनाव की होगी, तो फिर सरकार को भी ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना कि अपने यस मैन की नियुक्ति के लिए उस कमिटी में ऐसे ऐसे लोगों को भर लेना चाहिए जो एक बार में हाँ मिलाकर तीसरे आदमी को साइड कर देगा। कानून मंत्री ने विधेयक पर विचार प्रस्ताव पेश करते हुए क्या कहा था? उनका कहना था कि जो अनुच्छेद 50 कहता है हम उसके अनुरूप चल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो पहले कानून के तहत किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा शासित नहीं थी, कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटाने के कदम को उचित ठहराते हुए मंत्री ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्यकारी कार्य है। हमारे संविधान के वास्तुकारों ने अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित किया है। कार्यपालिका को कार्यपालिका का काम करना चाहिए, न्यायपालिका को न्यायपालिका का काम करना चाहिए और विधायिका को विधायिका का काम करना चाहिए, ये इनका कहना है। इस तर्क से अगर देखें तो इसका मतलब कतई यह नहीं होता है कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में निष्पक्षता का ध्यान ही नहीं रखें, लेकिन जब कानून बने तो उसका स्वरूप क्या होगा? अगर वह स्वरूप गलत दिखाई पड़ता है तो कोई इसे चुनौती क्यों नहीं दे सकता? ये सवाल तो उठेंगे ना। अब इस सवाल का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में ही मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक ऐसी कमेटी बनाई थी जिसमें साफ तौर पर निष्पक्षता झलकती थी। लेकिन जब यहां पर पहले प्रोसेस में कानून मंत्री होंगे, 5 अपने पसंद का चुनकर लाएंगे, उसके बाद फिर उस कमेटी में जहां 3 लोग होंगे और वो दोनों तय कर लेंगे कि इस 5 में से बेस्ट यस मैन कौन होगा। तो क्या देश में कभी आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर पाएंगे? अगर यह कानून बरकरार रहता है तो शायद आने वाले ना जाने कितने सालों तक बीजेपी ही आपको सरकार में दिखाई पड़ेगी। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की थी, जरा देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। हालांकि हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर चिंता जताई और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया में काम करेगा। उन्होंने कहा, मुख्य न्यायाधीश होने से जनता की नजर में वैधता बढ़ जाती, यह कहते हुए कि इस कदम से मतदाताओं की नजर में चुनाव आयोग की संस्थागत वैधता कम हो जाएगी। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह आरोप कतई निराधार नहीं है, क्योंकि इस मामले में दम दिखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही आप पालन कर रहे थे तो कमेटी तो वैसा ही बनाते जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। निष्पक्षता होनी चाहिए कि कौन सी कमेटी होगी जो सही चुनाव आयुक्तों को चुन सकेगी। अब देखिए,
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास अगर यह मामला जाता है और वहां से कोई ठोस निर्णय निकल कर आता है तो उम्मीद कीजिए लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। अगर सरकार के हक में ही कुछ फैसला आया तो सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।